जब मन थक जाए तो शिव का नाम लेना, हर दर्द मिट जाएगा। बस एक दीपक जला देना। भक्ति वही नहीं जो मंदिर तक जाए, भक्ति वो है जो मन को निर्मल बनाए। आज इस कथा को सुनना, क्योंकि इसमें खुद महादेव की पुकार है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हबिस्कस कथा का संदेश। जिस घर में कलह हो वहाँ दोष किसी वस्तु में नहीं बल्कि मनुष्यों के भीतर के क्रोध और लोभ में होता है। यदि उस घर के लोग श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें तो न केवल दोष मिटता है बल्कि घर में सुख, शांति और प्रेम का वास होता है। पृथ्वी लोक के मध्य भारत में एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम सूरजपुर था। उस गांव में हरियाली तो थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी उदासी फैली रहती थी। ग्राम के बीचों बीच एक पुराना घर था जो कभी समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था, पर अब उस घर में दिन रात झगड़े की आवाजें गूंजती थीं। उस घर में सोमनाथ नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी वो बहुत सुखी परिवार था, पर कुछ वर्षों से घर में ना तो धन टिकता था ना हंसी। हर काम बिगड़ जाता और हर सदस्य किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता। ग्राम के लोग कहते थे कि यह घर अशुभ हो गया है क्योंकि पिछली पीढ़ी में किसी ने भूमि के देवता की पूजा छोड़ दी थी। सोमनाथ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उसकी पत्नी गौरी प्रतिदिन मंदिर जाती और भगवान शिव से प्रार्थना करती कि उनके घर में फिर से शांति लौट आए। एक दिन गौरी ने शिवरात्रि का व्रत रखा। वह दिन बहुत विशेष था क्योंकि उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर पृथ्वी लोक के जीवों के कल्याण की चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, देखिए पृथ्वी लोक में कितनी अशांति बढ़ रही है। लोग एक दूसरे से द्वेष करने लगे हैं और घरों में प्रेम का स्थान क्रोध ने ले लिया है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सब समय का प्रभाव है, किंतु कुछ घर ऐसे हैं जहां प्रेम लौटाकर हम उन्हें आदर्श बना सकते हैं ताकि अन्य लोग उनसे प्रेरणा लें। माता पार्वती ने कहा, तो चलिए महादेव, किसी एक ऐसे घर को चुनिए जहां हम रूप बदल कर उतरें और देखें कि मनुष्य अपने कर्मों से कैसे अपने ही सुख को नष्ट करता है। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक लहर प्रवाहित की और उस जल में देखा तो सूरजपुर का वही अशांत घर दिखाई दिया। शिव बोले, देवी, यही वह घर है जहां वर्षों से शांति नहीं है, पर भीतर भक्ति की लौ अभी भी जल रही है। माता पार्वती ने कहा, सच है नाथ, उस स्त्री गौरी का मन शुद्ध है, उसकी श्रद्धा ही एक दिन उसका उद्धार करेगी। तब शिव बोले, चलिए देवी, हम पृथ्वी लोक चलें और देखें कि यह रहस्य क्या है जिसने इस घर के सुख को निगल लिया है। अगले ही क्षण कैलाश पर्वत पर एक मंद प्रकाश उठा और शिव पार्वती ने अपना रूप बदल लिया। शिव ने एक साधु का वेश धारण किया और पार्वती ने वृद्धा स्त्री का। दोनों ने अपने शरीर पर धूल मल ली और कमंडल व लाठी लेकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जब वे सूरजपुर पहुँचे तो शाम का समय था। गांव के लोग अपने घर लौट रहे थे। वृद्धा पार्वती ने कहा, स्वामी, यह गांव तो सुंदर है, फिर भी वातावरण में एक बोझ सा लगता है। शिव बोले, देवी, यही अशांति उस घर से उठती है जो ग्राम के मध्य स्थित है। वहाँ का वातावरण सारे गांव पर प्रभाव डाल रहा है। दोनों उस घर के द्वार पर पहुँचे। अंदर से झगड़े की आवाजें आ रही थीं। सोमनाथ किसी बात पर गुस्से में था और गौरी रो रही थी। बच्चे भयभीत होकर एक कोने में बैठे थे। साधु ने द्वार पर आकर कहा, पुत्री, क्या कोई अतिथि जल मांग सकता है? गौरी ने दरवाजा खोला और देखा कि 2 वृद्ध सन्यासी खड़े हैं। उसने शीघ्रता से पानी लाकर दिया। साधु शिव बोले, बेटी, तुम्हारे घर का वातावरण बहुत भारी है, क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? गौरी बोली, महाराज, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर में बस गई हो जो हमारे मन में कलह भर देती है। वृद्धा पार्वती ने कहा, बेटी, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी वस्तु है जो पीढ़ियों से रखी हुई हो? गौरी ने कहा, हाँ, मेरे ससुर जी के समय का एक तांबे का घड़ा है जो कभी पूजा में उपयोग होता था, पर अब कोठरी में रखा है। शिव बोले, उसी में रहस्य छिपा है। वो वस्तु अपवित्र हो चुकी है क्योंकि उसके साथ किसी समय अन्याय हुआ था। गौरी बोली, महाराज, कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? शिव बोले, कल सूर्योदय से पहले उस घड़े को बाहर लाकर गंगाजल से शुद्ध करो और उसके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करो।
गौरी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। रात बीती तो शिव पार्वती ने गांव के बाहर पीपल के नीचे विश्राम किया। पार्वती बोली, नाथ, क्या ये केवल एक वस्तु का दोष है या कुछ और गहराई है? शिव बोले, देवी, इस घर का एक पुराना कर्म है जिसे मिटाने का समय आ गया है। उसी रात सोमनाथ को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक साधु बैठा है जो कह रहा है, हे मनुष्य, तेरा घर तब तक अशांत रहेगा जब तक तू अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा। सुबह होते ही गौरी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। उसने कोठरी से पुराना तांबे का घड़ा निकाला। जैसे ही वह बाहर लाई, भीतर से ठंडी हवा चली और दीपक बुझ गया। बच्चे डर गए। गौरी ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया और घड़े को गंगाजल से धोया। अचानक उस घड़े से एक काली छाया निकली जो वायु में विलीन हो गई। उसी क्षण शिव पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हुए। आकाश में घंटनाद हुआ और पुष्प वृष्टि होने लगी। गौरी और सोमनाथ दोनों भूमि पर गिर पड़े। गौरी ने कहा, प्रभु, आप स्वयं हमारे घर पधारे। शिव बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ बुलाया। ये घड़ा कभी एक साधु का था जिसे तुम्हारे पूर्वज ने बिना अनुमति लिए रखा था। उसी अन्याय का प्रभाव पीढ़ियों तक चला। आज तुम्हारे मन की श्रद्धा ने उसे समाप्त किया। पार्वती ने कहा, हे गौरी, सदा अपने घर में शुद्धता रखो, क्रोध और कला से बचो और प्रतिदिन दीप जलाकर शिव का स्मरण करो। उस दिन के बाद उस घर में सब बदल गया। वातावरण सुगंधित रहने लगा, बच्चे हंसने लगे और सोमनाथ का स्वभाव भी शांत हो गया। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर दान करने लगा। ग्राम सूरजपुर में यह बात फैल गई कि शिव स्वयं उस घर में आए थे। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया शांतेश्वर महादेव। कहते हैं, जो वहाँ जाकर सच्चे मन से शिव पार्वती का ध्यान करता है उसके घर में कभी कलह नहीं टिकती। कैलाश लौटते समय पार्वती बोली, नाथ, आज भी कितने लोग अपने जीवन में दुखी हैं क्योंकि वे यह नहीं समझते कि अशांति का मूल उनके अपने कर्मों और विचारों में है। शिव बोले, देवी, जब तक मनुष्य भक्ति और सत्य को भूलता रहेगा उसे शांति नहीं मिलेगी, किंतु जब वह श्रद्धा से हमारा स्मरण करेगा तो हम सदैव उसके घर में निवास करेंगे। कैलाश पर्वत पर लौटते हुए दोनों के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पृथ्वी लोक के आकाश में उस रात चांद अत्यंत शांत था और उसके प्रकाश में सूरजपुर का गांव पहली बार निश्चिंत होकर सोया।